जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैसे बीमारी के बारे में जो वायरस के थ्रू फैलता है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि वायरस क्या है। वायरस एक ऐसा छोटा सा सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि आपके बॉडी के अंदर होता है और जो बहुत तेज़ी से रिप्लाई होता है, रेप्लिकेट्स इन्फेक्शन इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या फिर वो एनिमल हो, बहुत तेज़ी से ये फैलता है। आपके अंदर ही ये होस्ट होता है, उसके अंदर ये पैरासाइट्स की तरह ही है, बट ये क्या है, बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट्स करता है और आपको बीमार करता है। तो आइए जानते हैं कुछ बीमारी है। एड्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि एड्स क्या होता है। एड्स वो बीमारी है जो HIV के थ्रू होती है। ये एक वायरस है। HIV वो वायरस है जिसके कारण एड्स होता है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस बोला जाता है इसको, जो कि हमारे बॉडी के अंदर CD4 टी सेल्स होता है, टी सेल्स होता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है, जो कि बाहरी इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाता है। ऐसे भी आज के डेट में देख ही रहे होंगे, अभी थोड़ा सा जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा कोरोना को लेकर के हाई पे पिछले 2 साल से हम लोग झेल रहे हैं। कोरोना आखिर क्या है, तो वो कर क्या रहे हैं कि इम्यून सिस्टम को पूरा ख़राब किए जा रहे हैं। तो टोटल जितने वायरस होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर है, इम्यून सिस्टम को ही डिस्टर्ब करते हैं। तो स्पेशली इसमें क्या होता है, हमको WBC बहुत हेल्प करता है, हमको जो ना बाहरी जो इम्यून सिस्टम को जो ख़राब करने वाले ये वायरस होते हैं उनसे लड़ने के लिए। बट बहुत हद तक लड़ती है, बट नहीं लड़ पाती। जहाँ इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो हम बीमार पड़ने लगते हैं वहाँ। तो HIV का स्पेशली जो वायरस होता है, जो अगर लग गया आपके शरीर में तो क्या होता है, आपको इम्यून सिस्टम, देखिए यहाँ जो हमारे बॉडी ऑर्गन पे इफेक्ट करता है, सिम्टम्स जो आते हैं हमारे, तो इम्यून सिस्टम वीक होने लगते हैं, जिसके कारण अभी हम बताएंगे कि इसका स्टेजेज है। और होता कहाँ है, डिफेंसिव सिस्टम WBC लिम्फोसाइट्स में। ये डिफेंसिव सिस्टम वही जो हमारे बॉडी को डिफेंस करता है। हमको बाहरी जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, उन सब को रोकथाम के लिए हमारे बॉडी के अंदर जितने डिफेंसिव सिस्टम वर्क करते हैं, जो इम्यून सिस्टम हमारा होता है, वो WBC मेन होता है। WBC जो हमारे लिए लड़ता है, उसी को ये अफेक्ट करता है, जिसके कारण हम बीमार पड़ते हैं। तो लक्षण क्या होगा, अब इसमें ये देखेंगे कि इसके फेजेज होते हैं, कुछ फेजेज है एड्स के, तो हम जानते हैं। अच्छा, ये भी चीज़ है कि HIV का एक स्टेज ऐसा होता है कि लास्ट स्टेज वाले को एड्स, जरूरी नहीं कि जिसको HIV हो गया, एक वायरस है तो एकदम से एड्स होगा। एड्स है, मैक्सिमम है, चीज़ें हो जाती है, बट ये भी एकदम से ज़रूरी नहीं है। साइंस का कहना है कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि HIV है तो आपको एड्स होगा ही होगा। तो जानते हैं फेजेज इसके क्या हैं। इसमें प्राइमरी इन्फेक्शन, जिसको एक्यूट HIV कहा जाता है, इसमें क्या होगा कि आप इलनेस के जो सिम्टम्स आएंगे कुछ हफ्तों तक। इसमें फ्लू लाइक, इसमें क्या होगा, आपको जैसे फ्लू के जैसा जो होता है ना, आपको फ्लू हो गया, सर्दी खांसी बुखार जुकाम ये सब होगा ना, उसी टाइप के लक्षण आएंगे, जिसको माइल्ड सिम्टम्स कहा जाता है। जिसमें क्या होगा, आपको फीवर लगेगा, हेडेक होगा, मसल में पेन हो जाएगा, जॉइंट में पेन होगा, रैशेज होने लगेगा, शोर थ्रोट हो जाएगा, जो ईचिंग विचिंग दाने धब्बे निकलते हैं वो ये, और ये गले में बहुत प्रॉब्लम होने लगता है, पेनफुल माउथ हो जाता है और वेट लॉस होने लगता है। तो ये पहले फेज में, जिसको एक्यूट HIV कहा जाता है, फॉर फ्यू वीक्स। इसमें क्या होता है कि फॉर फ्यू वीक्स। उसके बाद वाले फेज की बात करेंगे, उसको बोलते हैं क्लिनिकल लैटेंट इन्फेक्शन, जिसको क्रोनिक HIV भी बोलते हैं, जो हमारे बॉडी के WBC में प्रेजेंट होता है। अब पहले फेज में क्या होता है कि इतना हमारा WBC लड़ रहा होता है, बट जैसे ही थोड़ा कमज़ोर होता है उसमें पता चलने लगता है, अब थोड़ा सा बीमार करने लगता है, तो WBC हमारा कमज़ोर पड़ जाता है। इसीलिए अब यहाँ ये सेकेंड फेज़ होता है जो क्रोनिक HIV हो जाता है। इसमें अच्छा, इसमें क्या होता है, सेकेंड फेज में अगर एक थेरेपी होता है ART, जिसको बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, अगर आप ये नहीं लेते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेज तक आप पहुंचिएगा, जो कि ख़तरनाक हो जाता है और वही आपको एड्स हो जाता है। अब बात करेंगे तीसरे सिम्टमेटिक HIV इन्फेक्शन का। इसमें क्या होता है कि वायरस जो हमारे बॉडी को क्या है कि WBC को हमारे कमज़ोर कर चुका है, तो अब जब अंदर आ गया है तो वो क्या करेगा, वायरस को मल्टीप्लाइज करता है। वायरस का काम ही है, जो हमारे बॉडी के अंदर घुसेगा तो वो बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई होने लगता है, तो मल्टीप्लाई करता है और डिस्ट्रॉय योर इम्यून सेल्स। अब ये चीज़ें बात आ गई यहाँ पर, जब इम्यून सिस्टम को क्या है कि टोटली मतलब ये ख़राब करने लगता है, डैमेज करने लगता है। इसमें क्या होगा, आपको जो लक्षण आने लगेंगे, इसमें फीवर,
फैटिक, थकावट से हमेशा लगेगा कि आप कमज़ोरी फील करेंगे, तो आपको हमेशा थकान महसूस होगा। उसके बाद सोलन लिम्फ नोड में आपके क्या होता है कि वो स्वेलिंग, मतलब स्वेलिंग होने लगता है, प्लस उसमें सूजन टाइप्स होने लगता है, तो वो दर्द होने लगता है। अच्छा, इसी को स्पेशली क्या होता है कि ऑफन वन ऑफ द फर्स्ट साइन ऑफ द HIV, ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें, ये सोलन लिम्फ नोड जो होता है वन ऑफ द फर्स्ट साइन ऑफ HIV, मतलब कि ये सबसे पहला साइन जो लास्ट फेज में जो होता है सिम्प्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन में, इसमें अगर लिम्फ नोड में सोलिंग में सब में दिक्कत होने लगता है तो समझ जाइए कि आपको एकदम अब जो एड्स हो गया। इसमें वेट लॉस होने लगेगा। अच्छा, अब बात करेंगे, ये तो फेजेस हुए एड्स के कि कैसे हुआ HIV से, जो हमारे डिफेंसिव सिस्टम को कमज़ोर किया और हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर दिया। ओके, अब हम बात करेंगे कि ये फैलता कैसे है। तो फैलता, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं कि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर किस तरह फैलता है, क्योंकि हमें जब मालूम नहीं होगा कि फैलता कैसे है तो फिर हम प्रिवेंशन कैसे करेंगे। तो ये फैलता कैसे है? बाय सेक्स करने से, शेयरिंग नीडल्स शेयर करने से कैसे फैलता है। अब जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उनको नीडल्स इंजेक्ट किया गया और सेम उसी नीडल्स को आप यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि वो बॉडी में उनके जाता है तो ब्लड में टच होता है और फिर वापस उन्हीं को आप बिना स्टरलाइज किए हुए आप यूज़ करते हैं, तो क्या होगा, ये इसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कहते हैं, जिसके कारण आपको ट्रांसमिटेड हो जाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ये, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, फ्रॉम ब्लड ट्रांसफ्यूजन। वही चीज़ें बोला जो मैंने, बॉडी के बाद जो है ना ब्लड एक दूसरे में कभी कभी हो जाता है, ये लैब वेब के थ्रू भी हो जाता है कभी कि जहाँ HIV के पेशेंट लैब में टेस्ट वगैरह होते हैं, ब्लड बैंक में ब्लड एक्सचेंज करते वक्त भी होता है, कभी कभी ये आपस में मिल जाने की वजह से, मिक्सअप हो जाने के कारण, कांटेक्ट में आ जाने के कारण ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, जिसके कारण आपको हो सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग, ये प्रेगनेंसी के दौरान भी बच्चे माँ बच्चा कैरी करती है अपने वोम्ब में, उन बच्चे को भी अगर माँ एड्स से पहले से ही पीड़ित है तो वो डिलीवरी के वक्त बच्चे को भी वो चीज़ें हो सकता है। और उसके बाद माँ अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग में भी, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर से दूध जो माँ के अंदर बनता है तो बॉडी के अंदर से ही, तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी वो बच्चे में जा सकता है। अच्छा, ये तो कुछ बातें होगी कि फैलने की। ये एक और इम्पोर्टेंट टर्म आता है इसमें कि एड्स के जितने पेशेंट होते हैं उनके साथ कुछ ज़्यादा ही लोग भेदभाव करने लगते हैं। थोड़ी सी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो समाज में हमारे बहुत भगदड़ सा मच जाता है एकदम से। अगर दूर पता चलेगा, मतलब मोहल्ले के किसी कोने में पता चलेगा कि अरे कोई बीमार XYZ कोई भी है कि वो बीमार हो गया है, एड्स से पीड़ित है, तो बंदे ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि अब क्या है कि वो पूरा मोहल्ला इन्फेक्टेड कर देगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ केसेस में ही वो सिर्फ होते हैं जहाँ वो, जैसे बताया मैंने, उसके साथ कांटेक्ट बनाने से, सेक्स करने से, या फिर वो उसका साथ शेयर है, फिर मच्छर के भी काटने से, मच्छर के थ्रू भी ये होते हैं, स्प्रेड जो है ना उसके कारण भी होते हैं। बट ऐसा नहीं है। अब इसमें क्या हुआ कि अब पेशेंट है, उसके साथ आप मिल रहे हो, गले मिल रहे हो, नॉर्मली है, ट्रीट कर रहे हो, हैंडशेक कर रहे हो, टच कर रहे हो, बच्चा उसको हुआ है या फिर दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, उसको हो गया, किस कर रहे हो, तो वैसे नहीं होता। हाथ साथ में डांस करने से, मस्ती करने से वैसे बिल्कुल नहीं होता। ये सब बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। अगर ये नॉलेज अब तक गलत इन्फॉर्मेशन आपके भेजे में था तो इन चीज़ों को फॉर्मेट कीजिए और नई चीज़ें डालिए कि नहीं, ये ऐसे नहीं फैलता है कि किसी उससे टच हो जाएंगे, उससे नॉर्मली बात कर लेंगे उसके साथ में खड़े होकर के, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप वैसे ही नॉर्मल पर्सन के जैसे रिएक्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं, सेम उसी तरह से उसके साथ भी ट्रीट कीजिए। हाँ, बचना कहाँ है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही होता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आप जैसे भी करते हो, जो आपका ये जैसे भी आप, लेकिन इसमें क्या है कि अब शेयरिंग ये सब चीज़ें हो गया, तो अब इसका प्रिवेंशन भी होगा। इलाज, बीमारी है कोई है तो अब इसका इलाज भी होगा। अफ्रीका में थोड़ा सा इसका फैलने का कॉजेज़ ये बताया गया था कि वो लोग ने चिंपैंजी मार के खा जाते हैं, तो चिंपैंजी खाते हैं तो चिंपैंजी के थ्रू भी वो फैलता है। तो चिंपैंजी का जो मीट खाते थे सब बना के, तो अफ्रीकन में फैले थे वहाँ से, ठीक है, थोड़ा बहुत फैला था, वो अफ्रीका की बातें हैं। तो अब यहाँ की बात करते हैं कि प्रिवेंशन इसका कैसे करना है। तो प्रिवेंशन ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिवेंशन में क्या करना है आपको, आप अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाते हैं किसी के साथ तो आपको प्रोटेक्टिव ढंग से बनाना है। आप एक
अवेयर बंदे की तरह जो आप नॉलेज आप रखिए चीज़ों का कि कैसे प्रोटेक्टेड सेक्स किया जाता है, कॉन्डम इस्तेमाल कीजिए और सेक्स से अनवांटेड बीमारियों से ये बच जाइएगा आप। ओके, अब क्या है कि नीडल्स वगैरह बिल्कुल सिंगल नीडल यूज, सिंगल डिस्पोजेबल नीडल्स आने लगा है मार्केट में, तो आपको कोई ज़रूरी नहीं कि एक नीडल की कितनी कीमत होती है, 3 4 5 रुपए की तो डिस्पोजेबल नीडल्स आते हैं, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको दोबारा यूज़ करें। बहुत केसेस में पहले होता था कि जैसे कि एक नीडल आता था उसी को स्टरलाइज कर करके बार बार जो है ना यूज़ किया जाता था। अब वो समय ख़त्म हो गया है, अब समय बदल गया है, अब तो डिस्पोजेबल आ गया हुआ है, तो आप यूज़ कीजिए एंड थ्रो कीजिए, यूज़ एंड थ्रो, ये चीज़ हो गया। नीडल नहीं करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू उसको नहीं करना है, तो प्रिवेंशन यही था कि आपको ये सब चीज़ों से बचना पड़ेगा। ओके, तो ये था हमारे एड्स के ऊपर कुछ नॉलेज जो ज़रूरी था आप लोगों को जानना। थैंक यू।